हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और 8 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसे आप अच्छे से देकर आए होंगे। अगर आपने 8 फरवरी को एग्ज़ाम दिया है तो उस सीडीपी की आंसर की हम इस क्लास में देने वाले हैं। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चंस की को हल करते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से हम 1 से 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। पेपर कोई ज़्यादा भारी नहीं आया था, पेपर इजी टू मॉडरेट आया था, बहुत ही अच्छा पेपर आया है। तो चलिए, सभी क्वेश्चंस के सही आंसर को हम जान लेते हैं और आप अपनी आंसर की को चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितने क्वेश्चंस सही करके आए हैं। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? क्या है? भावनात्मक समर्थन। क्या है ये? भावनात्मक समर्थन। भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, ये बिल्कुल सही है। भावनात्मक समर्थन का प्रावधान। प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद का माहौल या प्रयोग करने के अवसर देना। प्रयोग करने के अवसर देने। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आता है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए, क्वेश्चन सेकंड को हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, बाहरी प्रेरणा से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। तो बाहरी प्रेरणा के साथ दूसरों की सराहना से आती है और आंतरिक प्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि से होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस थर्ड। क्वेश्चंस थर्ड क्या है हमारा? क्वेश्चंस थर्ड को देख लेते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। क्या विकसित कर लेते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था क्या है? ये पहली अवस्था है। क्या है ये? पहली ही अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है। तो इसमें बच्चे क्या वस्तु स्थायित्व को के अवस्था को क्या अंत तक विकसित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था। महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र क्या करते हैं? छात्र को सर्म और प्रेरित का माध्यम होता है। ये यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 5 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस नंबर 5 देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से समाज के प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों के कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ये मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों की रुचि को अपना लेंगे, या बच्चों के पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करेंगे, या फिर बच्चों को जेंडर के विशिष्ट सामग्री प्रदान करेंगे। बच्चों की विविध जेंडर भूमिकाओं को परिचित कराना, उन्हें रुचियों के आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख लेते हैं। छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? छात्रों को रटने के पूर्वाभ्यास को प्रोत्साहित करके, या छात्र क्यों कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपने अभी सीटेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया था। आगे ही यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी हम 9 फरवरी को हम अपने पूरा एक डेटा आपको देंगे कि हम किस तरह से यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, और अपने इसी यूट्यूब चैनल पर यूपी टेट की तैयारी कराएंगे। जिनका यूपी सी टेट क्लियर हो जाएगा, या फिर जिनका नहीं होगा, उन दोनों के लिए हम यूपी टेट की तैयारी कराएंगे। यूपी टेट के साथ साथ हम सुपर टेट की भी तैयारी कराएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही टीचिंग वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और पेपर काफ़ी ज़्यादा भारी नहीं कह सकते, हम इसे इजी टू मॉडरेट कहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रिज में चॉकलेट की चोरी करना ठीक है? इस सवाल पर जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा। क्या होगा? ऐसा करना गलत होगा।
ऐसा करना गलत होगा। माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक विकास लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था को दर्शाता है? ये कौन सी अवस्था होगी? तो ये हो जाएगी हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी, क्योंकि इसमें बच्चा पनिश एंड ओबीडेंस को मानता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 8। लेव वाइगोत्स्की का काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक बाघ जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की उम्र तक होती है, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, या फिर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। बच्चों के संज्ञानात्मक परिपक्वता का एक लक्षण है। क्या है ये? तो ये तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, प्राइवेट स्पीच। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर ये रहा। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में क्या बात करता है? व्यवस्थित क्रम है, असतत क्रम है, एकाधिक आयाम है, रैखिक रूप है, क्या होगा? चलिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा ये व्यवस्थित क्रम है, एक व्यवस्थित क्रम है, ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 को देखते हैं। विकास के उस समय संदर्भित करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और उसके बाद जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। जीवन में इसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकासात्मक कार्य, या फिर विकासात्मक प्रतिमान, संवेदनशील अवधि। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये रहा हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कथन विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? शेष अवस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैर की तुलना में टांगे और बाह तेजी से बढ़ते हैं। तो एकीकरण का सिद्धांत होगा, समीपरत दूसरा सिद्धांत होगा, शीर्षगामी सिद्धांत होगा, केंद्रीकरण का सिद्धांत होगा। कौन सा सिद्धांत होगा? तो ये हमारा होगा समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्य को उदाहरण हैं। परिभाषाओं को एक वर्ग को याद रखना, पाठ्य पुस्तक के तथ्यों की जानकारी याद रखना, मित्रों को नोटबुक उत्तर कापी में देना, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया के सक्रिय रूप से नहीं किया जाता? क्या वो सक्रिय रूप से नहीं किया जाता? सवाल पूछना, स्पष्टीकरण, रटना, या क्या दिया ये पूर्व अनुमान लगाना। तो ये हो जाएगा रटना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश क्या होने चाहिए? मानकीकृत होना चाहिए, मानकीकृत विभेदित होना चाहिए, एक समान, लचीला या विभेदित, लचीला या एक समान होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम आंसर देखते हैं, लचीला और विभेदित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, दूसरों से संवाद ना करने और इरादे खुद से जोर बात करना बचपन में क्या कहलाता है? सामान्य और प्राकृतिक है, असामान्य और लेकिन प्राकृतिक है, असामान्य प्राकृतिक है, अप्राकृतिक लेकिन सामान्य नहीं है। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का यह ऑप्शन देखते हैं हम, क्या हो जाएगा? सामान्य भी है। ये बच्चा जो प्राइवेट स्पीच करता है उसका यह संवाद करता है, आप दूसरों के साथ संवाद करता है, तो वो सामान्य है और प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके 15 क्वेश्चंस में से
हमने जो ये 15 क्वेश्चंस को हल किया है, इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 16, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अपनी मैराथन में भी कराए थे। अभिकथन ए, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित है। सीखना क्या है, एक सामाजिक संदर्भ में स्थित है, ये बात सत्य है। कारण जो सीखा जाता है उसे लिखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। तो सही विकल्प चुनिए। ए और आर क्या है, हमारे दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की आर सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, काफी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमान को करना चाहिए। भ्रांतियों को करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और अनुमान को क्या हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। अवहेलना करनी चाहिए, नहीं। ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है विकास। तो ऑप्शन 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के प्रक्षेप के पार्ट फिर से लिखेंगे या संज्ञा की परिभाषा करेंगे। आप वाक्य में कर्ता को पहचान कैसे करेगा, संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या हो जाएगा, आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के प्रक्षेप से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, यानी कि ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता की विशेषता क्या है, विकार की विशेषता क्या है। विलंबित गतिक और भाषा कौशल है, उच्च स्तर पर अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव, या आवेग पैटर्न लगातार सिलसिला प्रतिबंधित और दोहराव का व्यवहार पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये हो जाएगा आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाए, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे का जो दिमाग है एक जगह रुकता नहीं है, जगह जगह चलता रहने की एक तरह से ठहराव नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 21 क्या है, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उसके चिंतन और मनन करने की व्यावहारिक समस्याओं के मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ए यानी कि कथन क्या हमारा सही है। रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, ये बात भी सही है। ए और आर क्या दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 काफी प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। समस्या समाधान की प्रक्रिया में क्या है, बाधा डालता है। दृश्य सोच, अवधारणा मानचित्रण, या अनुकूलीय समुच्चय, या बुद्धिोत्तेजक। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा क्या डालता है, ये अनुकूलीय समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रचनात्मकता क्या है, ये रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह सीखने की प्रतियोगिता आवश्यक हो, केवल मात्रात्मक मापदंड हो या वो गुणात्मक मापदंड हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका पहला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन देखें 24। क्वेश्चन 24 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है ये, हम इसको स्क्रीन पर आ गया, अब इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है, एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय
रणनीति ये है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के लिए जोड़ने के लिए कहा जाए। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है, जोड़ने के लिए कहा जाए। फिर दिया हमारा समानता और विभिन्नताओं की पहचान करने के से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद की जा सकती है, उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या कारण भी हमारा सही है, ये कथन और कारण दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों गलत हैं, नहीं, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। 25 क्या, गणिवर्तनी, सॉरी क्या ये गणिवर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों और शिक्षार्थियों स्तरों के प्रमाणिक मूल्यों के अवसर प्रदान करते हैं। सही बात है। क्या कह रहा है, कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चंस 25, ए और आर क्या है, दोनों सही हैं। तो ए और आर गलत है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उसमें बात मूल्यांकन के अवसर प्रदान करने चाहिए और विविधता को देखते हुए, ये जो है विविधता को देखते हुए, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन से देखते हैं, परीक्षा के पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के आवश्यक कौशल का ज्ञान का स्तर, छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर से पहले ही महारत हासिल कर चुके होते हैं, या फिर क्या कौशल या ज्ञान के स्तर पर एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम होता है, या एक छात्र कौशल के स्तर में हासिल करने की संभावना। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, काफ़ी प्यारा पेपर आया था, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस भारी नहीं थे। ऐसे मान के चलिए आप CDP के 30 क्वेश्चंस हैं, इन 30 क्वेश्चंस में से ये मान के चलिए 8 क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा अच्छे लेवल के हैं, बाकी 22 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल एकदम हलवा हैं, बिल्कुल हलवा है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। अब हम लास्ट की तरफ जा रहे हैं, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपके CDP में इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, यानी कि 30 नंबर में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। 27 क्या है, शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और अवलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। ढेर सारे शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और अवलंबन उपलब्ध क्या है, कराने चाहिए। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। बात पर जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल के विकास के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की बात वाइगोत्स्की ने की थी, ना कि जीन पियाजे ने। तो आर हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। तो हम देखेंगे ए सही आर गलत, ए और आर दोनों गलत हैं, ए दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए सही लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? वो समायोजन का उदाहरण क्या है, जो बच्चा पहले से जानता है उसमें नए कोई भी बात आती है उसको जान लेना। समायोजन यानी कि उसमें बदलाव करके बच्चा पहले ही अपने जूतों को बांधना सीखता है, या बच्चा परिचित वस्तु के लिए एक नया शब्द सीखता है। परिचित वस्तु के लिए क्या है, एक नया शब्द सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। 29, स्वालीन क्रम विकार जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे एक प्रभावी रणनीति है? सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना,
निरंतर नेत्र का संपर्क बनाए रखना या किसी भी दृश्य और श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बचना, अनुमादित दिनचर्या बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी मैराथन में कराए थे। जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख की तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? क्या प्रभावित होती है? तो पठन वैकल्य तो हमारा पढ़ने से संबंधित, गुणज वैकल्य, डिस्कैलकुलियल और भाषा वैकल्य यानी कि बोलने से संबंधित, तो ये हो जाएगा गति में सामान्य वैकल्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस बने, कितने क्वेश्चंस इस क्लास में आपके बन रहे हैं। जो मैंने एग्जाम आप देकर आए हैं उसमें 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं CDP में। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल। फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट की आंसर की लेकर, तब तक देखते रहिए आप MD मंत्रा ऑफिशियल।